हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, आज का जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य विषय है, वो यह है कि हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है। तो इस मानव शरीर से हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो 100 बात की एक बात कि हमें इस मनुष्य शरीर से, इस मानव शरीर से संसार का कार्य नहीं, संसार को बनाने वाले जगत का कार्य नहीं, बल्कि जगदीश का काम करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, जगदीश का कार्य क्या है, भगवान का काम क्या है। तो इसका सीधा सा उत्तर है, भगवान की बनाई गई इस दुनिया के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाना ही हमारा उद्देश्य है। अर्थात इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण पृथ्वी को ईश्वर का ही साकार स्वरूप मानते हुए सबकी सेवा करना, सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति उपकार का भाव रखते हुए भगवान की भक्ति करना। कार्य थोड़ा कठिन है, किंतु अभ्यास से किए जाने पर उतना ही ये सरल भी हो जाता है। और दूसरा, सुबह प्रारंभ जैसे हमारी नींद खुलती है, नींद खुलने से नींद बंद होने तक, क्षमा करें, कि नींद खुलने से लेकर सुबह से और नींद आने तक, यानी रात्रि में हमें सोने के पहले हमारे पास जितना भी समय है, हमें प्रत्येक मिनट, प्रत्येक क्षण, एक एक सांस ध्यान करके भगवान का भजन करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, जिस कार्य में हैं, कार्य छोटा हो, कार्य बड़ा हो, कार्य 1 घंटे का हो, कार्य 4 घंटे का हो, कार्य दिन भर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इस शरीर से भगवान का काम करिए, शरीर से नियोक्ता का काम करिए, और नियोक्ता को भी भगवान का चुना हुआ प्रतिनिधि मानकर भगवान का ही काम समझ करके उस काम को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करिए। शरीर से, शरीर के अंगों से, लेकिन मन से, विचार से और वाणी से सतत जागतिक कार्य करते हुए भी उस परमात्मा का भजन करते रहिए। मन ही मन अपने एक सांस पर अपने मन को कंट्रोल करते हुए भगवान का भजन करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या राधे कृष्ण सीताराम सीताराम, या ओम मोहगते वासुदेवाय। भगवान के किसी भी नाम का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का नाम लिया जाना चाहिए। भगवान के नाम अनंत हैं। आप किसी भी नाम का अवलंबन लेकर भगवान का नाम जपते रहिए, काम करते रहिए। महिलाएं खाना बना रही हैं, खाना बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, सब्जी काटते हुए भगवान का नाम लेती रहें, खाना बनाती रहें, तो उस खाने में भगवान की शक्ति प्रवेश कर जाएगी और खाना अत्यंत पौष्टिक और बलवर्धक और स्वादिष्ट हो जाएगा। झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाते हुए कर सकती हैं। इसी तरह से विद्यार्थी पढ़ाई भी भगवान का नाम लेते हुए अपने अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। व्यापारी, नेता, पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी, जो कोई भी है, जहाँ है, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपना कार्य कर सकते हैं। और जब ऐसे भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपना काम करेंगे, तो उनकी वह कर्म ही उनकी पूजा हो जाएगी। जो कहा जाता है ना कि हमारी कर्म ही हमारी पूजा बन जाए, तो पूरी पूजा कब बनेगी? जब पूजा तब बनेगी जब उस कर्म को भगवान को समर्पित करके, भगवान का मान करके, भगवान के लिए करेंगे, और उस कर्म के फल की इच्छा को त्याग करके उस कर्म फल को भगवान को समर्पित करके उस कर्म को करेंगे। तो यही गीता का निष्काम कर्मयोग है, और यही गीता के निष्काम कर्मयोग का जो फल है, यही आपकी मुक्ति का मार्ग है। और यह कर्म आपके फिर बंधन और मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। कहा गया गीता में कि कर्म एव ही बंधन मोक्षयो कारणम, मन एव ही बंधन मोक्षयो कारणम। आपका मन जहाँ लगेगा, आपका मन अगर संसार में, आपके कार्य करते हुए आपका मन संसार में लगता है, यानी कर्म के फल में लगता है, यह कर्म का फल आपको मोह का
कारण बनेगा, बंधन का कारण बनेगा और इस संसार में बार बार आने के लिए आपको विवश करेगा। लेकिन यही कर्म यदि आप भगवान को समर्पित करके करते हैं तो यह कर्म आपके लिए मुक्ति का मार्ग बन जाएगा, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए अगर एक शब्द में, एक लाइन में कहना हो कि हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, तो हमारा मुख्य कर्तव्य है भगवान का भजन करना। कहा गया है कि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम हरिरंघ्रिपद में मनश्चिन्न लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात सुमेरु पर्वत के समान आपका धन भगवान दे दें, हजारों कामदेवों को मात देने वाले आपको सौंदर्य, आपको सुंदरता भगवान दे दें, बड़ी सुंदर स्वरूपा सुशीला पत्नी आपको दे दें, तो इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करने से आपका यश चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में फैल जाएगा और आपको अपनी इस यश को फैलाने के लिए कोई प्रकाशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ेगा। आपका यश पूरे दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल जाएगा यदि आपके पास ये तीन चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो। लेकिन ये चारों चीज़ें, सुंदर पत्नी, अतुलनीय धन और आपका सुंदर स्वरूप और आपका यश, ये चारों चीज़ें बेकार हैं, बेकार हैं, बेकार हैं, बेकार हैं यदि हरि रंग हरि पद में मनश्चिन्न लगनम। यदि भगवान श्री हरि के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान श्री विष्णु के चरणों में, भगवान के चरणों में आपका मन नहीं लगा, आपका प्रेम नहीं हुआ, ये सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। और इसी बात को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में वेदव्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं, वेदव्यास जी सुखदेव जी के माध्यम से महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रतोक्षति। मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म यह है तो उसका जो प्रेम है भगवान के चरणों में हो जाए। यानी भगवान के चरणों में अगर हमारा प्रेम हो जाए, यह हमारे लिए परम धर्म है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।